नीम करोली बाबा का मुख्य संदेश प्रेम, सेवा और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य एक हैं, सभी धर्म ईश्वर तक ले जाते हैं और व्यक्ति को दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सच बोलने, दूसरों की मदद करने और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि ईश्वर हर व्यक्ति की देखभाल करते हैं और सही कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मुख्य संदेशों का सारांश। प्रेम और सेवा का भाव। सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखें और जरूरतमंदों की सेवा करें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों में भी उसका साथ मत छोड़ें। ईश्वर सबकी देखभाल करते हैं। सभी मनुष्य एक हैं। सभी धर्म और सभी लोग एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। सभी के प्रति समरसता और समानता का भाव रखें। सच बोलना और अच्छा व्यवहार। सच बोलें और अच्छा व्यवहार करें। इससे समाज में सम्मान मिलता है और आत्मा को सुकून मिलता है। अपने कर्म करें। कर्म प्रधान पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरे मन और लगन से करते रहें, अधिक चिंता न करें और सही फल की प्रतीक्षा करें। ईश्वर को पाने का लक्ष्य। जीवन का असली लक्ष्य ईश्वर को पाना है और इस राह पर चलते हुए कभी रुकना नहीं चाहिए। नीम करोली बाबा का नाम ज्यादातर लोग जानते हैं। कलयुग में हनुमान का अंश बोले जाने वाले ये बाबा इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उपदेश लोगों को रास्ता जरूर दिखा रही हैं। जीवन में आगे बढ़ने, निराशा और असफलता को छोड़कर आगे बढ़ने की सीख देने वाले उपदेशों को आप भी एक बार जरूर पढ़ लें। इन्हीं उपदेशों की बदौलत स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक उनके आश्रम तक चले जाएं और उपदेशों से प्रभावित हुए। अगर मन की शांति और सुकून छिन गया है तो पढ़ लें नीम करोली बाबा के ये उपदेश। नीम करोली बाबा के उपदेश। 1. सबकी सेवा करो, सबको भोजन दो और सबसे प्यार करो। इन 3 कामों को करते हुए बस भगवान को याद करो। नीम करोली बाबा कहते हैं, सबकी सेवा करनी चाहिए। जो भोजन खाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, उसे आप भोजन खिलाए। भूखे को भोजन खिलाना एक बहुत ही बड़ा धर्म माना जाता है। भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और सबसे प्रेम से बोलना चाहिए, सबसे प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि प्यार से बोलने वाला ही ईश्वर का सबसे अच्छा भक्त बनता है। भगवान भी उसी से प्रेम करते हैं जो दूसरों से प्रेम और प्यार से बात करते हैं और एक दूसरे से प्यार बनाए रखते हैं। जो भी बूढ़ा व्यक्ति है घर में आपके, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। माँ बाप, दादा दादी, जो कोई भी है उनकी सेवा करें और हमेशा गरीबों की मदद करें। आप जितना औरों की मदद करोगे, भगवान उसकी कई गुना ज्यादा मदद आपकी करेंगे। अगर आप धन भी धर्म के काम में खर्च करते हैं तो ईश्वर आपके हो कई गुना वापस लौटा देता है। नंबर 2, चाहे किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो, लेकिन सबको भगवान समझकर ही प्यार करो। नीम करोली बाबा कहते हैं, चाहे तो मैं किसी ने कितनी भी तकलीफ क्यों ना दी हो, आप सबको भगवान समझकर माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ कर देना वाला ही सबसे बड़ा इंसान माना जाता है। अगर आप दूसरे इंसान को गलती होने के बाद भी माफ कर देते हैं तो आप इस पर की नजर में एक बहुत अच्छा आदमी बन जाते हैं। ऐसा आदमी हमेशा ईश्वर से प्यार करता है
और ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे आगे रहता है, तो अगर आपसे कोई गलती की माफी मांगे तो उसे हमेशा माफ करते हैं और प्यार से प्यार करें। इस पर आपसे पाती ऑपरेशन होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 3, जब आप दुखी, बीमार या परेशान होते हैं तो उस समय आप जीवन की सच्चाइयों को सीख रहे होते हैं। इसलिए दुखद तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए। ये आपके लिए किसी लेसन की तरह होते हैं। जब आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो एक नए दिन अच्छा भी अवश्य होगा। आपको इन सब से जीवन की सच्चाई सीखने को मिलती है। तो याद रहे, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कभी भी घबराएं नहीं। भगवान पर विश्वास रखें और भगवान का नाम हमेशा लेते रहे। भगवान आपको ही समस्या से भी पार कर देंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 4, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए भागवत गीता के इस उपदेश को मानना चाहिए। नीम करोली बाबा कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो हमेशा अच्छा ही कर्म करना चाहिए। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। नीम करोली बाबा ने कहा है, आपको कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छा फल ना मिले। हमेशा ईश्वर का नाम ले, दूसरों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, वह को खाना खिलाएं। यह सब अगर आप करते हैं तो आपका कारण बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे आपको फल भी बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखते। अगर आप दूसरों के मदद करोगे तो भगवान भी हमेशा आपकी मदद करेंगे। नंबर 5, बाहर की दुनिया देखने की बजाय अपने अंदर देखो, झांको और खुद को समझने की कोशिश करो। नीम करोली बाबा कहते हैं, दूसरों कोई कमी निकालने से अच्छा अपने अंदर की कमी को देखो। दूसरों को तो जब देना जब आप खुद सच्चे इंसानों। अगर आपके अंदर कमी है तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। सबसे पहले आप अपने अंदर की कमी को सही करें, उसके बाद आप दूसरों कहें। आप अपना जीवन अच्छा करें, दूसरों को जीवन से आप या दूसरों को आप तो सुना दे। नंबर 6, किसी को माफ कर देना सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि संत अपने गुस्से को तुरंत ही छोड़ देते हैं। नीम करोली बाबा कहते हैं, किसी को माफ कर देना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उसकी नजर में एक अच्छा इंसान बन जाते हैं और आपका कद बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो भी साथ होते हैं वह अपने गुस्से को तुरंत ही छोड़ देते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं। वह सब कोई भगवान मन कर माफ कर देते हैं, क्योंकि भगवान ही आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों को माफ कर सके। तो हमेशा दूसरों को माफ करें और कभी भी किसी को हानि न पहुंचाएं। अगर आप दूसरों को माफ करते हैं तो इस बार आपकी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। नंबर 7, हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहो जो सकारात्मक सोचते हैं। ऐसे लोगों का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नीम करोली बाबा कहते हैं, हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो लोग सकारात्मक सोचते हैं। आप ऐसे लोगों के संगत में रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप नवरात्र में सोने वालों की संगत में रहेंगे तो आपका जीवन एक गलत रास्ते की ओर चला जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। आपको हमेशा अपना दोस्त साथी ऐसा चलना चाहिए जो कि एक अच्छी संगत का हो, जो एक आपसे भी होशियार हो और ईश्वर को मानता हो, ईश्वर की प्रार्थना करता हो, दूसरों को माफ करता हो, सभी से प्रेम करता हो। ऐसा इंसान की अगर आप
संगत में रहते हो तो आपका जीवन एक अच्छे रास्ते की और अग्रसर होगा, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नकारात्मक सोने वालों को साथ रहते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, समाज में किसी के सामने बैठने लायक नहीं रहोगे। नीम करोली बाबा की बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतरे तो आप देखेंगे आपका जीवन कितनी अच्छी तरीके से और बच्चे रास्ते की ओर अवसर हो गया है। अब आप पर नीम करोली बाबा कैसी कृपा बरसने लगी है। नीम करोली बाबा हमेशा अपने भक्तों को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देते थे। वह कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई गलत रास्ते की हो रहा है, और जो अच्छे रास्ते पर चलता है उसे पर नीम करोली बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, यह था आज का कृपा। अगर कृपा बच्चे लगाओ तो वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में चेंज नेम करौली बाबा लिखते हैं। अब हम आपको मिलते हैं अगले क्रमांक में। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजनों पर नीम करोली बाबा की कृपा बरसती रहे और आप सबको सर्वांगहाल रहे हैं।